अक्षय, रोशन, सौरभ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एंड सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मार्केट में थे और मार्केट में रश काफी ज्यादा था। अभी एकदम जस्ट आप बिलीव नहीं करोगे, बस 5 मिनट पहले आए और जल्दी से सारा सेटअप तैयार किए और जल्दी से शुरू हो गए। ओके, चलिए अब आप लोग पहले बताइए क्या ऑडियो और वीडियो दोनों सही तरीके से आ रही है, तो जरा कमेंट कर दें जल्दी से। क्या ऑडियो और वीडियो दोनों सही तरीके से आ रही है? ओके, चलिए गुड। अब आप लोग जरा बता देते क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ था हम लोगों का लास्ट क्लास बाबू? हम लोगों का लास्ट क्लास में क्वेश्चन कहां तक? 10 तक। 10 तक, ठीक है। ओके ओके, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बाबू देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसको फेंका गया है? बोल रहा है ए फेयर डाइस रोल, मतलब एक पासे को फेंका गया है। पासे को जब फेंका जाएगा ना, पासे को जब फेंका जाएगा बच्चों, तो एस बराबर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। ई बराबर कितना दिया हुआ है? 135। और एफ इज इक्वल टू कितना दिया गया है? और एफ इज इक्वल टू आपका दिया गया है 2 3। और जी इज इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5, ऐसा कुछ दिया गया है। ओके ना? देखिए सबसे पहले तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है P ऑफ E बाय F, P ऑफ E बाय F, ओके ना? ठीक है, कोई मतलब पासा अमूमन जैसा होता है वही पासा है, मतलब कुछ उसमें स्पेशल नहीं है। ओके ना? हाँ, तो अब देखिए P ऑफ E बाय F का फॉर्मूला P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय P ऑफ F होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में एक चीज तो समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? जो मिलेगा वही चलेगा। इट मींस कॉमन एलिमेंट। कैसा एलिमेंट? कॉमन। तो इस दोनों में क्या कॉमन है? कहेंगे सर 3 कॉमन है, कोई टेंशन नहीं है। क्या, बहुत अच्छी बात है। अब आप जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी। गिनिए कितना है? 1 है, 1 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बाबू 1/6। समझ में आया? जल्दी बोल दीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। समझ में आया तो यस सर बोलिए। 1 है ना, 1 और नीचे 6 तो होना ही तय है। जल्दी बोलिए। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अब बात है एफ की। एफ में कितना है? 2। कहेंगे सर 2/6। जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसा देखो ना, P ऑफ E गिनिए, 1 2 3, 3/6। P ऑफ F गिनिए ना, 2/6। तो इसी तरह आप सबका मान निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, इसको नोट कर लेंगे, जिन्हें नोट करना है उसके बाद तुरंत कमेंट करेंगे नेक्स्ट। देखिए अब
अब मेरा जहां तक अनुभव बोलता है ना, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को 11 के तीसरा मतलब 3 नंबर में दिक्कत होता है। किसमें दिक्कत होता है? 3 नंबर में। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले सोच समझिए। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, P ऑफ E यूनियन F बाय Z। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से सुनना। अगर A और B होता तो यहाँ A इंटरसेक्शन B होता, अगर यहाँ A और B होता तो यहाँ A इंटरसेक्शन B होता, है कि नहीं बात है? तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? E यूनियन F इंटरसेक्शन G। समझ में आया बच्चों? हमने क्या बोला, अगर हमारे पास दो था, ऊपर ए था नीचे बी, तो हम लोग क्या लेते थे? इंटरसेक्शन। क्या लेते थे? इंटरसेक्शन। तो डरना क्या है? ए और बी तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे जो है उसी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, आसान सी बात है। तो अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना होगा ई यूनियन एफ। अब आप बताओ इस दोनों में क्या मिलेगा? सॉरी मिलेगा नहीं, यूनियन। यूनियन क्या कहता है? टेकिंग ऑल एलिमेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सबको लिखो जो दिख रहा है, 1 2 3 5, 1 2 3 5 लिख दिए ना। अब निकालेंगे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब बच्चों आपको कमेंट करना है, देखिए हमने इसको घेर दिया है। इस दोनों में क्या कॉमन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में क्या कॉमन है? कोई कमेंट कीजिए। 2 3 5, 2 3 5, जबरदस्त। जिस बच्चे ने भी पहले जवाब दिया, जबरदस्त। 2 3 5, बहुत अच्छी बात है। अब बाबू अगर आप इसका निकालते ना प्रोबेबिलिटी, तो आसान सी बात है, गिन लेते ना, 3/6 होता। P ऑफ G गिन लीजिए ना, 4/6 होता। अब मान दिखाइए, आंसर पाइए। बताइए समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट करें। कुछ बच्चे लेट से आए हैं, जब हम पढ़ा रहे थे उसमें कम बच्चे लाइव थे, अब ये क्वेश्चन हो गया अब तब आए, तो ऐसा मत बोले कि सर समझे नहीं, आप बाद में देख लेना बाबू। चलिए लिखने के बाद नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए बच्चों यहां तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू। अब सब बच्चे को अच्छे से देखना है, ठीक है ना? सब बच्चे को अच्छे से देखना है, ओके ना? काफी अच्छे से देखिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। पहले बात ध्यान से सुनना है, बार बार रिपीट नहीं होगा, ध्यान से सुनना है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी, बच्चा कैसा हो सकता है? कहेंगे सर या तो दोनों लड़का होगा, या तो दोनों लड़की होगी, या तो एक लड़का एक लड़की होगी, या तो एक लड़की एक लड़का होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 4 होगा। ध्यान से सुनेंगे। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो क्या घटना हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? कहेंगे सर या तो दोनों लड़का होगा,
या तो दोनों लड़की होगी, एक लड़का एक लड़की, और एक लड़की और एक लड़का। अब बाबू इसमें क्या अंतर है, बीजी और जीबी? सुनने में तो लगता है एक लड़का और एक लड़की, और एक लड़की और एक लड़का, में क्या अंतर है? कहीं अंतर यह है सर, इसमें बड़ा बच्चा लड़का है और छोटी बच्ची लड़की है, और इसमें ना बड़ी बच्ची लड़की और छोटा बच्चा लड़का है। अंडरस्टैंड, समझ में आया ना? चार बच्चे, सॉरी 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़के दोनों लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का। और इसमें क्या हो गया, बड़ा जो पहले जन्म लेगा वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा लड़का और ये छोटी लड़की, ठीक है, ये बड़ी लड़की और ये छोटा लड़का। समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट कर दें तो नेक्स्ट, अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए पहले वाले क्वेश्चन पे, हम एक बनाएंगे, दूसरा आप बना लेना घर पे, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द बोथ गर्ल्स, ए बराबर मान लीजिए दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, साथ साथ लिखना, फालतू के कमेंटबाजी में मत पढ़ना। ए बराबर दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, ओके ना, इवेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, दोनों बच्ची कैसी होनी चाहिए, लड़की। अब पहले क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है, यंगेस्ट इज ए गर्ल। कोई कमेंट करके बताओ, यंगेस्ट का मतलब बड़ा हो गया या छोटा, जल्दी बताइए। चलिए, आप लोगों ने तो बड़ा छोटा सब कमेंट कर दिया, छोटा इसका मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे बच्चे के, लिख दिया, आप लोग लिख देना, ठीक है ना। छोटे बच्चे के लड़की होने की घटना, क्या होने की घटना, लड़की होने की घटना, ओके। अब सभी बच्चे रुक जाएंगे, अब कुछ सुनना है, अच्छे से सुनना है, देखिए ध्यान से। ए में क्या बोला, दोनों बच्चा कैसा होना चाहिए, लड़की, दोनों कैसा होना चाहिए, लड़की। तो लड़की में आपका कौन सा केस है, एक ही केस है, तो ए बराबर क्या हो गया, जी जी। बी बराबर क्या बोला, छोटा बच्चा लड़की होना चाहिए, मतलब जो बाद में जन्म ली होगी ना वो लड़की होनी चाहिए। कहेंगे सर इसमें लड़की बाद में जन्म ली है, सर इसमें लड़की बाद में जन्म ली है कि नहीं है, इसमें भी, इसमें भी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, जी जी और बी जी। बताइए ये दोनों लाइन समझ में आया, जल्दी बोलिए, समझ में आया, आ गया समझ में तो यस सर कमेंट कर दें। रोहित, कितना सिंपल बात है बाबू, इसमें बोला दोनों बच्चा लड़कियों को, कहेगा घर में तुम्हारे 2 बच्चा है दोनों लड़की, तो क्या हो सकता है, सीधी बात है, गर्ल्स गर्ल्स हो सकती है। उसके बाद बोलना क्या, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा का मतलब जो बाद में जन्म लिया हो। इस बीजी का मतलब हमने थोड़ा देर पहले ही समझा, बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है, तो छोटी लड़की का 2 केस है।
तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, जी जी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, जी जी। अब बताइए पी ऑफ ए, गिनिए इसमें कितना है, एक, 1/4। पी ऑफ बी गिनिए, 1 2, 2/4। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिनिए, 1/4, 1/4। ओके ना, मान लिया गया, ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब देखिए बाबू, आपको कल हमने बताया था ना, इस टाइप पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ए बाय बी या बी बाय ए। अब आप क्वेश्चन पढ़ के जरा बताओ प्रायिकता किस में लगा हुआ है, दोनों बच्चों के, लड़की में या इसमें, ए में या बी में, कमेंट करके जल्दी से बताओ। कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आपसे पूछा जा रहा है पी ऑफ ए बाय बी। अब इसका जरा आंसर कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से कमेंट करें। तहसीन प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज्यादा नहीं होता है, दो कैसे आ सकता है बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात। अब अगर इसे मिटा दिया जाए तो नेक्स्ट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अब बाबू आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये तो यही है। अब आते हैं बी बराबर पे। बी बराबर क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट वन गर्ल। कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की। चलो बाबू अब जवाब तुम ही लोग को देना, जरा कमेंट करो। ए बराबर क्या क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। ए बराबर, ए बराबर कमेंट करेंगे। एक बना लिए, विकास के घर पे बना लेंगे। हबीब, हबीब ने गलती कर दिया भाई। ए पूछे थे ना, ए में बोला दोनों बच्ची लड़की होनी चाहिए, जी जी होता। बी बराबर, इसको समझो, हम किसी घर में जा रहे हैं, दो बच्चा है का, कम से कम एक लड़की तो होगी ही होगी। कह रहे एक लड़की भी हो सकती है, दो लड़की भी हो सकती है, सेंटेंस को पकड़ो। तो क्या क्या हो जाएगा, जी जी, बी जी और जी बी। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, जी जी। तो पी ऑफ ए बराबर 1/4, पी ऑफ बी बराबर 3/4, 1/4, पी ऑफ ए बाय बी। जरा आंसर तो बताना। चलिए जरा आंसर बताइए। देखिए आप चीटिंग करके भी दे सकते हो जवाब, बट अगर आप ईमानदार नहीं रहिएगा ना तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी जैसे देखिए, हम अगर 7 बजे नहीं आए तो जरूर गुस्सा हुए होंगे कि सर आए, टाइम नहीं दिए, फिर आए। ऐसा है कि नहीं, होता है। अपनी काम ईमानदारी से करनी पड़ेगी।
अच्छा, आज आप लोग बताओ, बोर्ड सही तरीके से दिख रहा है? थोड़ा लाइट का अरेंजमेंट करवाए थे, क्या बोर्ड बेहतर दिख रहा है? और आवाज दोनों बताइएगा, क्या दोनों बेहतर, पहले से कुछ इंप्रूव है? एक्चुअली जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं ना, यह बोर्ड हमने 2009 में खरीदा था, तो बोर्ड का ही साइन कम हो गया लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाएगा। 12, ओके ना? देखिए, हम इसको ना थोड़ा दूसरे टाइप से बनाते हैं कि आपको मजा आए। अरे आप ही के लिए तो आए हैं, मजा ना आए तो फिर बेकार। ये लगता है भाई ज्यादा जोश में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, 13 होगा, गलती हो गया। चलिए, अब मेरा बात पहले ध्यान से सुनना, एकदम देखना। ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगा, थोड़ा हिंट करेंगे, खुद से बनाना, ठीक है? बाद में हमको कल कॉपी दिखा देना क्लास में। देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स ये किसको दिखाता है, पहले समझना। सभी बच्चों अच्छे से देखिए, इधर देखेंगे, कहेंगे सर ये बॉक्स जो ना दिखा रहा है, यह प्रश्न आसान है और सत्य और सत्य वाला है। यह प्रश्न आसान है और सत्य और सत्य वाला है। कहेंगे यह प्रश्न आसान है और बहुविकल्पीय है। कहेंगे सर यह प्रश्न सत्य और सत्य का कठिन प्रश्न है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय का कठिन प्रश्न है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय होने के साथ साथ आसान भी है। यह प्रश्न सत्य और सत्य होने के साथ साथ आसान है। समझ में आया तो ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए, अब आप लोग का कमेंट आ गया। अब मेरा एक सवाल आएगा, आपको क्वेश्चन में खुद से खोज के बताना है कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आसान और सत्य और सत्य हैं। जल्दी बताइए, जो आसान और सत्य और सत्य हैं, खोजिए जल्दी से। आसान और सत्य और सत्य, हम भी खोज रहे हैं। बताइए कौन बच्चा पहले बाजी मारेगा, देख लें। हमारा प्रमोद ने सबसे पहले जवाब दिया है, थैंक यू बाबू। प्रमोद का सबसे अच्छा जवाब। सोनी झा जोश में आगे 3000 दे दिए, गलत भाई। 300 क्वेश्चन में लिखा है इजी भी है और ट्रू फॉल्स भी है, पक्का ना? हाँ। अब इसके बारे में बताओ, अब इसमें कमेंट करो क्या होगा जल्दी से। कठिन और बहुविकल्पीय, जल्दी खोजिए, कठिन और बहुविकल्पीय। जल्दी जल्दी। ऋतिक रोशन ने इस बार एकदम सही जवाब दिया, ये 400 है भाई। कठिन और बहुविकल्पीय प्रश्न, वेरी गुड ऋतिक। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
आप बताइए यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए हम मार्क कर दिए, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों, कमेंट कीजिए। कृष्णा, कृष्णा का सबसे पहले जवाब आया है 500 डालेंगे, क्या बात है। अब तो हम भी जवाब देंगे, जब तुम लोगों ने इतना जवाब दिया तो हम भी बताएंगे, यहाँ 200 होगा, यहाँ क्या होगा 200। ओके, अब अपना क्वेश्चन तुम लोग पढ़ना, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब ये मत करना कि सर आप पूरा लिखे नहीं, आप खुद से करना। देखिए हमने क्वेश्चन में दो तरह का बात पढ़ा है, एक आसान प्रश्न और एक बहुविकल्पीय, एक आसान प्रश्न और एक बहुविकल्पीय, आसान प्रश्न और बहुविकल्पीय। अब देख बाबू जल्दी से, आसान प्रश्न, आसान प्रश्न कितना है 800, आसान प्रश्न कितना है 800, टोटल कितना है 5 3 8 2 10 4 1400। बी वाले में क्या लिखे हैं बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय, कहेंगे सर बहुविकल्पीय है 900। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इंटरसेक्शन कितना आएगा वो जरा सही कमेंट कीजिएगा, इंटरसेक्शन कितना आएगा सही कमेंट कीजिए, देखते हैं पहले कौन कमेंट करता है। इंटरसेक्शन अभी तक सही नहीं आया है, 5 नहीं, प्रमोद 5, कृष्णा गलत, दिव्या गलत, रजनीकांत वेरी गुड। अरे देखना भाई 500 भाई साहब इधर भी है, 500 भाई साहब इधर भी है, 500 दोनों तरफ चला गया, वही जो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोगों का कौवा आदमी है जो दोनों में है, ये 500 ये 500 दोनों तरफ गेम खेल रहा है। अब आगे बना लीजिएगा, चाहे ए बाय बी पूछता हो या बी बाय ए पूछता हो, जल्दी से बोलिए समझ में आया, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करें। समझ में आ गया लिख लिए नेक्स्ट कमेंट। दीपक कितने अच्छे से बताए, आसान प्रश्न 800, बहुविकल्पीय 900, दोनों में मिला क्या 500, नीचे सबके क्या होगा 1400। देखिए बच्चे ना सही बात नहीं बोलते, जैसे देखिए अभी कुछ बच्चे बैठे होंगे, उनके सामने बुक भी नहीं होगा, हम बता सकते हैं वो नालायक मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा, ठीक है ना। अब भाई तू क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किधर है, हा? किसी के घर में आग लगेगा उठेगा और किसी के घर में जाके पानी दे देगा। दूसरी बात, बीच बीच में खाना वाना भी देखने चला जाता होगा कि खाना कैसा बना, कहीं जल तो नहीं गया, आने के साथ सीधा कमेंट कर दिया सर हम नहीं समझे, बाउंस मार रहा है। हाँ सही बात है। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, कितने पासों को फेंका जा रहा है 2 पासों को। हम बाबू थोड़ा लैंग्वेज कम लिख रहे हैं, ये चीज हम भी मान रहे हैं, आप लोग खुद से लिखोगे और जिन्हें दिक्कत होगी हमसे मुलाकात होगी पूछ लेंगे। 2 पासे को फेंकने पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 36, when 2 dice are thrown their number of sample space is equal to 36। अरे सही बात का यही बात ही है, अभी देख रहा होगा खाना में क्या बनाना है, सुबह के लिए भी इंतजाम कर रहा होगा।
अरे हर्षित बुक नहीं दिए, अच्छा लगता है गलत बात बोल दी, चलिए उस चीज से निकलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ना बाबू आपको एक काम करना है, क्वेश्चन में दो चीज खोजना है, एक ए बराबर खोजना है और एक बी बराबर खोजना है, हमेशा दो घटना को खोजना है। कितने घटना को खोजना है? दो घटना को, ठीक है ना, दो इवेंट को। हम जहां तक देख रहे हैं ना, बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, टू डाइस आर डिफरेंट, टू डाइस आर डिफरेंट, टू डाइस आर डिफरेंट, ओके, टू डाइस आर डिफरेंट, ओके। और एक जगह देख रहे हैं क्या लिखा है, हम पढ़ देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देंगे, अपना लिख लेना, ठीक है। ए बराबर टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब पासों पर असमान अंक आने की घटना, पासे पर असमान अंक आने की घटना, खुद से लिखिए किताब पढ़ के। और इसका मतलब अंकों के योगफल का 4 आने का घटना, अंकों के योगफल का 4 आने का घटना। वेरी गुड आलोक। चलो अब बताओ, पासा कभी खेले ना, पासा फेंके होंगे। अभी मान लो एक एक आया, कहेंगे सर तो समान आया, कहेंगे दो दो आया, कहेंगे सर दोनों समान है, कहेंगे एक तीन आया, कहेंगे अलग अलग आया। तब आप बताइए पासे पर अलग अलग अंक कब आएगा, कमेंट कीजिए। कितना डॉट डॉट देना पड़ेगा, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छ। ठीक से देखो ये सारा का सारा आपका कैसा लग रहा है, डिफरेंट। फिर क्या बोलेंगे, दो एक, दो तीन, देख लेना भाई, उतना लिखना नहीं है, आप अपना खुद से लिखना, तुमको लिखना है। दो छ, फिर क्या होगा, तीन एक, तीन दो, तीन चार डॉट डॉट, तीन छ, चार एक डॉट डॉट डॉट, चार तीन, चार पांच, चार छ, पांच एक डॉट डॉट, पांच चार, पांच छ, छ एक डॉट डॉट डॉट, छ पांच। अच्छे से लिख लेना, अच्छे से, टोटल 30 आएगा। चलिए बी वाला ना छोटा है, पासे के अंक को जोड़ के ना 4 आना चाहिए, जैसे एक एक पांच लेते थे, एक पांच 6 होता है ना, तो जरा सोच के बताओ तो कब कब 4 आएगा, कमेंट करो। सोनी रॉय, एक 6 नहीं होगा, आपको पासे पर अंक जोड़ के ना 4 लाना है, 4, जल्दी। मनु मेहता, वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छा, जबरदस्त। सुजीत, पिछले बार बाउंस मार रहा था, इस बार कैच कर लिया है। ऋतिक रोशन, दो दो लिया भाई, एक तीन, तीन एक में क्या खराबी है। एक तीन होता, दो दो होता, तीन एक होता, फिर निकालते ए इंटरसेक्शन बी। मूर्ख आदमी खोजेगा, होशियार आदमी सोचेगा इसमें क्या है, कहेंगे अलग अलग वाला, कहेंगे अलग अलग वाला, तब सर एक तीन और तीन एक तो होगा ना, ओके ना। अब बताइए, पी ऑफ ए, कहेंगे सर 30/36, पी ऑफ बी 3/36, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36। अब जो पूछता होगा ए बाय बी या बी बाय ए, बन जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए। चलिए जो भी आंसर आएगा, हमें आंसर पता नहीं, बनाइएगा, बुक से देख लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़े। चलिए अब हम बोलते जरा उसको सुनेंगे। कह रहा है एक डाइस को फेंका जा रहा है, तो अब जैसे ही पासा फेंके तो सोचे अरे सर 1 से लेके तो 6 आएगा, कहीं हाँ एकदम जरूर आएगा। लेकिन कहा सर अगर 3 का मल्टीपल आया ना, 3 का मल्टीपल समझते हो, 3 का पारा 3 6 ने है कि नहीं है। तो बोला अगर हम एक डाइस फेंके, अगर 3 का मल्टीपल आया, अगर जैसे ही बोला तो कह लो आएगा तो जरूर ही आएगा। 3 का मल्टीपल क्या क्या आएगा, 3 6। ये बेचारा थोड़ा दूर खड़ा हो जाएगा, 1 2 4 5। डाइस है तो आएगा तो 1 से लेके 6 तक ही, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बोला कि अगर 3 का मल्टीपल का लो अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ठीक है। फिर बोलता है अगर 3 का मल्टीपल आया ना तो हम एक बार फिर से डाइस फेंक देंगे। फेंक दो भाई, हम लोगों को क्या फेंको, ठीक है। कहा अगर कुछ और आया ना तो सिक्का फेंक देंगे। पहले इस चीज को बाबू समझ लेना है। एक डाइस फेंका तो देखिए 1 से लेके कहां तक है, 6 तक। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने अलग अलग क्यों लिखा, कहेंगे अरे बोला ना, अगर बोला अगर 3 का गुणज आया मल्टीपल तो लिख दिए 3 और 6। तो कहा एक पासा फिर से फेंक देंगे, अगर कुछ और आया तो सिक्का फेंक देंगे। बताइए समझ में आया तो यस सर बोले तो जरा जोश में आके। कितना सिंपल है। पासा फेंका गया 1 से 6, इसको अरे मान लो 4 दोस्त गया, कहा अगर शिवम आया तो उन्होंने अलग बिठाए, तो शिवम को सबसे अलग करोगे कि नहीं करोगे, क्यों करेंगे भाई, स्पेशल आदमी, सर ने बोला शिवम को अलग करो तो अलग करो। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। उधर वाला भी गाएगा 1H 2H 4H 5H 1T 2T 4T 5T, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 20। गौतम लूडो खेलते हो 1 से 6 आता है तो उसमें जो 3 का पारा 3 और 6 वही तो गुणज है ना भाई, कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो। अब सुनिए मेरी बात, A बराबर और B बराबर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कहता है ध्यान से सुनना, क्वाइन सो एक टेल, मतलब सिक्के पर पट आना चाहिए, पट का मतलब टेल आना चाहिए, सिक्के पर क्या आना चाहिए, टेल, सिक्के पर क्या आना चाहिए, टेल। खोजो टेल वाला भाई साहब कौन है, कहेंगे सर ये चारों नालायक में टेल है, ले चलो इसको, ले चलो। मिला 1T 2T 4T 5T, आया कि नहीं आया। कहा सिक्के पे एक टेल आना चाहिए, पट आना चाहिए, उसको ले गए साइड कर दिए, चलो। तो अब कहता है पासे पे कम से कम एक बार 3 आना चाहिए, कम से कम एक बार 3 आना चाहिए। कहा चलो इकारे तुम में 2 है, कहेंगे अरे भाई एक मांगा तो दे 2 दे रहे, क्या दिक्कत है। हाँ तो लिख देंगे B बराबर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3। A इंटरसेक्शन B, दोनों में क्या मिला, कुछ नहीं, 5। ठीक है। अब एक बार फिर से सुनते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक पासे को फेंका गया, तो पासे को जब फेंका गया तो 1 से 6 तक आएगा,
तो कोई कहेगा सर दोनों को अलग अलग क्यों लिख दिया, कहेंगे बोला क्वेश्चन में अगर पासे पे ना 3 का गुना जाता है, 3 का पार, तो 3 छह को अलग कर दिए। बोला उस समय एक पासा फिर फेंक देंगे, फेंक दो। का कुछ और आया ना तो उसमें हम सिक्का फेंक देंगे, फेंक दो। ठीक, उसके बाद निकाले 3 1 3 2 3 3 3 4 ऐसे करके निकाल लिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, 20 आया। देखिए बाबू फिर से करते करते जीवन भर फिर से ही चल जाएगा। आप जरा सा अपना टॉप फ्लोर का दिमाग लगाओ ना। ए बराबर कितना आसान बात बोल रहा है, टेल वाला खोजो। अब टेल वाला अगर आप नहीं खोज रहे हो तो आपका हेड खाली है भाई। नीरज बार बार कमेंट आ रहा है फिर से, ठीक है। बी वाला बोला कम से कम 1 3 तो आना चाहिए, तो 1 3 और 2 3 भी दे दिए। आई बात समझ में? तो दोनों में क्या मैच किया, 5। तो पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/20। पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/20। पी ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, 7/20। और इंटरसेक्शन कितना होगा, 0। अब आपको जो भी कहता हो a बाई बी या b बाई, आंसर तो 0 ही आएगा। किसी बच्चे के समझ में आए तो नेक्स्ट कमेंट जरूर करेंगे। कहा क्वेश्चन डिफिकल्ट है पीपल, क्वेश्चन को पढ़िए बार बार। देखिए क्वेश्चन हमसे बनना कोई बड़ी बात है, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आई बात समझ में ना? क्वेश्चन बस 10 मिनट की बात है। थ्री टी कहाँ है, तुमको कहाँ थ्री टी दिख रहा है जो हम ले लेंगे? सो पहले बताओ, थ्री टी का था, थ्री टी नहीं हुआ, थ्री टी है कहाँ, पहले सो देख तो। हाँ, मन को भाया कुत्ता काट खाया, कहा है कहती है, कहा थ्री टी लेंगे, है कहा? तू थ्री टी लेगा 4T हो जाएगा। चलिए बच्चों अब थोड़ा क्लास को जल्दी निपटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पी ऑफ ए बराबर हाफ है और पी ऑफ बी बराबर क्या है, 0 है। ओके ना? फिर बोला जा रहा है पी ऑफ ए बाय बी, तो कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा। अब नीचे बोलेगा देख भाई ऊपर में कुछ भी हो, नीचे तो हम तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों खराब कर देंगे। का कैसे कहे आगे ना 0 तो कैसे हो जाएंगे, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ओके, अब आइए 17 नंबर पे। कितना आसान है बाबू। P ऑफ A बाई बी बराबर दिया है P ऑफ B बाई A, इसका फॉर्मूला इस दोनों के साथ बच्चों क्या हो गया, कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस दोनों के साथ कमेंट करके क्या हुआ क्या। तो 1 बाई पी ऑफ बी बराबर 1 बाई पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी। चलिए जबरदस्त। आज का क्लास कैसा लगा आप जरा बताएं। आप लोगों ने तो सोचा होगा सर फिर छुट्टी दे दी है, नहीं ऐसा नहीं था बाबू। हमारी भी कहानी बड़ा संघर्ष वाली हो गई है। 6:30 बजे तक क्लास, आपको पता है हमने सुबह 6 से शाम 6:30 बजे तक लगातार पढ़ाया। फिर एक छोटे से काम के लिए मार्केट गए और वहां जाम में पूरी तरह फंस गए। ठीक है, फिर देखिए सुबह क्लास है, सबको पता है। चलिए क्या मजा आया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया ना? अब बता दीजिए जल्दी से। कल ये एक्सरसाइज हमें बना हुआ दिखाना है सभी बच्चे को, ठीक है? थैंक यू सबको। चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट चाहिए। जल्दी से खाना वाना चल गया होगा, रोटी आपका रोटा हो गया होगा।
चलिए बाय।